अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदा ही ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। तो जी खुशामदीद है आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे जी दाल कद्दू। बहुत मज़ेदार सा और बहुत टेस्टी ये सालन बन के तैयार होता है। तो मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 1 कप लिया था मैंने दाल। इसको मैंने आधा घंटा पहले इसको धो के भिगो के मैंने रख दिया था। तो आधा किलो लिया है मैंने जी कद्दू। इसको मैंने कट करके पानी में इस तरह से भिगो के रख दिया। स्लाइटर मैंने इसको कट किया है। ना ही मैंने इसको ज़्यादा मोटा कट किया है, ना ही मैंने इसको ज़्यादा पतला कट किया है। तो पानी के अंदर आपने भिगो के रखना है ताकि ऊपर से काला नहीं हो। तो जी 2 लिए थे मैंने टमाटर। इनका मैंने छिलका उतार के तो इनको कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। और एक मैंने लिया था नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी मैंने कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून लिया है मैंने दही। और जी मसालों में है कुछ मेरे पास है, हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास सौंफ का, मैंने इसको पीस लिया है। ये हाफ़ टेबल स्पून सौंफ है पीसी हुई। और 1 टेबल स्पून लिया है जी मैंने गरम मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने हल्दी। और 1 टेबल स्पून लिया है जी मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ। 1 टेबल स्पून ली है मैंने पीसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून ली है मैंने देगी मिर्च। ब्लैक पेपर है, काली मिर्ची ये हम एंड पे डालेंगे। और चॉप की हुई 4 से 5 मिर्चें ली थी, इनको मैंने कट कर लिया था। लहसुन है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। और 2 टेबल स्पून लिया है जी मैंने अदरक कूटा हुआ। तो जी साबुत मसालों में मेरे पास है स्टार फूल है। और 10 से 12 मिर्चें होंगी काली। 3 से 4 पीस होंगे जी दालचीनी के। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। और कुछ ली हैं जी मैंने लौंग, 4-5 होंगे। हाफ़ कप लिया है मैंने ऑयल। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम बस इनको हल्का सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे। तो जी आधा प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं साथ में ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। तो जी लहसुन भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है। तो हल्का सा दोनों को हम ना गोल्डन सा कलर दे लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज की और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब जी साथ में ऐड कर देंगे हम ये साबुत मसाले। तो जी साथ में मैंने साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं और गोल्डन सा हमारा जो लहसुन है, प्याज है, वो हो चुका है। लाइट गोल्डन सा ये हो गया, ये देखें। तो अब मैं साथ में डाल देंगे जी हम अदरक चॉप किया हुआ, कूटा हुआ। साथ में मैं डाल दूंगी जी टमाटर चॉप किए हुए। इनका मैंने छिलका उतार लिया था, फिर मैंने इनको चॉप कर लिया था। दाल कद्दू बहुत मज़ेदार बनता है और वैसे भी ये सुनते रसूल है जी, इसको खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हल्का सा मैं इसके अंदर पानी का छट्टा लगा दूंगी ताकि जो मसाला है वो नीचे से लगे नहीं। अब साथ में डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई। तो जब साथ में डाल दूंगी मैं दही। मसाला बहुत मज़ेदार बनता है, उसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो जी मसाला मेरा काफ़ी हद तक भून लिया है मैंने इसको। तो अब मैं साथ में मिर्च मसाले ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स करेंगे इसको। तो जी मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 गिलास हम पानी डाल देंगे मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दाल कद्दू जी बहुत मज़ेदार बनता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल कद्दू बन के तैयार होगा हमारा। दाल डाल दूँगी ताकि जो दाल है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो कद्दू को हम जी बाद में डालें। तो जी दाल को मैंने इसलिए पहले डाला है ताकि जो दाल है वो ज़्यादा टाइम लेती है गलने में और कद्दू जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और नरम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले दाल को कुक करेंगे। जब आधी हमारी दाल कुक हो जाएगी तो फिर हम साथ में कद्दू भी ऐड कर देंगे।
तो ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। लो मीडियम पे जी मैं इसको दाल को कुक करूँगी। तो जी आधी दाल मेरी कुक हो चुकी है, तो चलिए आए चेक करते हैं। वैसे आधी दाल मेरी कुक हो चुकी है, तो काफ़ी हद तक हमारी जो दाल थी वो गल चुकी है। तो मैंने कुछ लोग होते हैं जो इसको कद्दू को जी बॉईल करके बनाते हैं, तो उस तरह से तो सारी ग़िज़ाइयत जो होती है सब्ज़ी की वो तो निकल जाती है। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये दाल कद्दू जी बन के रेडी होता है। तो मैं साथ में ऐड कर दूँगी कद्दू। तो जी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। तो जैसे ही हमारे दाल भी और कद्दू भी थोड़ा गल जाएंगे, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लो मीडियम पे जी हम इसको कुक करेंगे, हल्की आंच पे हम इसको कुक कर लेते हैं। तो जी चले आए चेक करते हैं कद्दू हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। तो जी कद्दू हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल भी दाल भी हमारी कुक हो चुकी है और कद्दू भी गल चुका है। और जो कद्दू के जो पीस हैं जो हमने कट किए थे, तो आप देख लें बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। कद्दू भी हमारा खिला खिला सा है और दाल भी हमारी खिली खिली सी है। काली मिर्ची हाफ टेबल स्पून डाल देंगे इतनी। तो साथ में मैं डाल देंगे 1 टेबल स्पून सूरी मेथी सूखी हुई। साथ में डालेंगे जी हरा धनिया। मज़ेदार सा कद्दू हमारा रेडी है। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो जी मज़ेदार सा दाल कद्दू हमारा रेडी हो चुका है। देखें आप इसकी लुक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। तो जी उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें कि आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खेलते रहें। तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।